प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। इसराइल में हमास के हमलों से मुकाबला करने के लिए कुत्तों ने भी अपनी बहादुरी दिखाई है। इसराइल की एक K9 यानी सैन्य कुत्तों वाली यूनिट ने हमास के 10 आतंकियों को ढेर करने में मदद की। इसके अलावा गाज़ा के करीब 200 से ज़्यादा आम नागरिकों को गोलाबारी के बीच निकालने में भूमिका निभाई। इजरायली रक्षा बलों के मुताबिक इन शिकारी कुत्तों को गाज़ा के पास की कम्युनिटी में तैनात किया गया था। इन कुत्तों को बंदूकों को छुड़ाने, लोगों की जान बचाने और घर में छिपे आतंकियों को खत्म करने का श्रेय जाता है। गाज़ा के करीब कफर अज़ा इलाके में हमास के आतंकी IDF के लिए घात लगाकर बैठे थे। नारो नाम के एक कुत्ते ने हमास के आतंकियों को लेकर सैनिकों को अलर्ट कर दिया था। इसराइल का कहना है कि इसी इलाके में शिशुओं और छोटे बच्चों का गला हमास ने काट दिया था। इजरायली सेना की ओर से कहा गया कि नारो से मिली मदद के बाद सेना ने आतंकियों पर अचानक हमला किया, जिससे उन्हें समझने का मौका नहीं लगा। इसराइल ने कहा है कि नारो युद्ध में मारा गया, लेकिन सैनिक इसका शव खोजने में कामयाब रहे। नारो के शव को बेस पर लाया गया और सम्मान के साथ उसे दफन किया गया। इसी तरह एक दूसरे रेस्क्यू मिशन के दौरान चार्ली नाम के एक K9 ने हमास के एक लीडर को सूंघ लिया और उस पर हमला कर दिया। सफल बचाव अभियानों के बाद K9 ओकेट्स यूनिट को अब और आक्रामक बनाया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसराइल गाज़ा पर एक ज़मीनी हमले की योजना बना रहा है। इसराइल की यूनिट के कमांडर ने कहा कि अगला कदम गाज़ा में घुसना है। मिशन के तहत हम सभी आतंकियों को खत्म करेंगे। IDF के मुताबिक इन कुत्तों को आतंकवाद विरोध, खोज और बचाव अभियान के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक इसराइल पर हमला कर दिया था। इस हमले में 1300 से ज़्यादा इसराइली मारे गए थे। इसके बाद से लगातार इसराइल गाज़ा पर बमबारी कर रहा है। मारे गए लोगों में 29 अमेरिकी नागरिक थे, वहीं 15 अभी भी गायब है। माना जा रहा है कि इन्हें गाज़ा में बंधक बनाया गया है। आइए और भी जो खबरें आ रही हैं हमास और इसराइल के बीच की, उनको तफ्तीश में बात कर लें। हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर अचानक हमला किया था। इसके बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की। इसराइल ने गाज़ा पर बम बरसाए और एक हफ्ते में ही हमास घुटने पर आ गया है। इसराइल पर हमले के दौरान वह कम से कम 200 लोगों को बंधक बनाकर ले गया था, लेकिन हमास अब इन्हें छोड़ने को तैयार है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि हमास इसराइल के बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले इसराइल को गाज़ा पट्टी पर एयर स्ट्राइक रोकनी होगी। हालांकि हमास ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। उसने अभी तक इस तरह की पेशकश को स्वीकार नहीं किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, हमास के अधिकारियों ने कहा कि वो पकड़े गए नागरिकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका कहना था कि इसके लिए तैयारी की जरूरत है, जो गाज़ा पर हर रोज़ हो रही यहूदियों की बमबारी के भी असंभव है। हमास ने कहा था कि वह इन बंदूकों के बदले में इसराइल में फ़िलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली करेंगे। कनानी ने कहा कि हमास को यह युद्ध जारी रखने में कोई समस्या नहीं है। हमास युद्ध को लंबे समय तक जारी रखने की क्षमता रखता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने हमास से सभी बंदूकों को बिना किसी शर्त के तुरंत रिहा करने की अपील की और इसराइल से गाज़ा पट्टी में नागरिकों तक त्वरित और निर्बाध मानवीय मदद पहुंचाने की अनुमति देने का आग्रह किया। हमास शासित गाज़ा पट्टी में लगभग 23 लाख लोग रहते हैं, जहां पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। हमास के साथ जारी युद्ध के चलते इसराइल ने गाज़ा पट्टी में भोजन, पानी और ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी है। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सोमवार को कहा कि क्षेत्र की पूर्ण रूप से घेराबंदी की जाएगी। गुतारेस ने रविवार को एक बयान में कहा कि ऐसे क्षण में जब हम विनाश की कगार पर हैं, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं 2 मजबूत मानवीय अपील करूँ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हमास से अपील की कि उसे सभी बंदूकों को बिना किसी शर्त के तुरंत रिहा करना चाहिए। गुतरेश ने कहा कि गाज़ा के नागरिकों तक त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इसराइल को अनुमति प्रदान करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, गाज़ा में पानी, बिजली और आवश्यक आपूर्ति खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के पास मिस्र, जॉर्डन, वेस्ट बैंक और इसराइल में भोजन, पानी, गैर खाद्य सामग्री, चिकित्सा आपूर्ति और ईंधन का भंडार उपलब्ध है और ये सामान कुछ घंटों में गाज़ा तक पहुँचाया जा सकता है। गाज़ा में फ़िलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में गाज़ा में 455 फ़िलिस्तीनी जान गंवा चुके हैं और 856 लोग घायल हुए हैं। हमास के आतंकी हमलों के कारण पश्चिम एशिया का देश इसराइल लगातार सुर्खियों में है। इसी बीच इस देश की तकनीकी श्रेष्ठता पर भी बात हो रही है। दरअसल इसराइल तकनीक के मामले में कई देशों से काफ़ी आगे है। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने, समुद्र के खारे पानी को साफ करने की तकनीक की बात करें या सैन्य मोर्चे पर अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की, इसराइल की चर्चा तकनीक और ताकत के मामले आत्मनिर्भर होने के कारण सबसे अधिक होती है। हमास के आतंकी हमलों से बौखलाए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना को दुश्मन को चारों खाने चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। इसराइल की सैन्य ताकत के बारे में आ रही मीडिया रिपोर्ट में भी सिरन पैदा करने वाली है। सेना की ताकत ऐसी है जिससे पूरा इलाका एक हमले में साफ हो सकता है। इस बीच हमास के रॉकेट हमलों को नाकाम करने के लिए इजरायली सेना ने अब लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार हमास के रॉकेट को मार गिराने के लिए इसराइल ने युद्ध में पहली बार लेज़र बीम का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसराइली लेज़र बीम के इस्तेमाल की वीडियो भी सामने आई है। खबरों में दावा किया जाए कि अत्याधुनिक इसराइली हथियार आयरन बीम पूरे देश में तैनात कर दिया गया है। हमास के रॉकेट, ग्रेनेड और मोर्टारों के हमलों को नाकाम करने के लिए इसराइली सेना
आयरन बीम लेज़र पॉइंट डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर चुकी है। दुश्मन के हमलों को नाकाम करने के लिए इजरायली सेना के जवान लेज़र अटैक की मदद से ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल, मोर्टार जैसे हमलों को आसमान में ही ढेर कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली लेज़र डिफेंस सिस्टम को आने वाले कुछ सालों में लागू करने की योजना बना रहा है। हालांकि हमास के हमलों से पैदा हुए आपातकालीन हालात के कारण इसराइल में लेज़र से हमले की तकनीक पहले ही सक्रिय कर दी गई है। आयरन बीम लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम से हमास पर पलटवार करने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। हालांकि हम ऐसे वीडियो के प्रमाणिक होने की पुष्टि नहीं करता। खबरों के अनुसार तकनीक को पहले छोटे रेंज से होने वाले हमलों को नाकाम करने के लिए बनाया गया था। इसका रेंज 7 किलोमीटर है, लेकिन ये काफ़ी तेज़ गति से बेहद सटीक मार कर सकता है। हालांकि लंबी दूरी से हमास के रॉकेट हमलों को मार गिराने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसराइल जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जानकारी 9 साल पहले सामने आई थी। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन एयर डिफेंस सिस्टम नाम की इस तकनीक के बारे में इसराइल ने सिंगापुर एयर शो में पहली बार बताया था। खास बात है कि इस तकनीक का इस्तेमाल कर इसराइली सेना ड्रोन और मानव रहित विमान को भी ढेर कर सकती है। आयरन बीम इसराइली इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का छठा हथियार है। इस तकनीक के बारे में आई रिपोर्ट के अनुसार आयरन बीम से निकलने वाला लेज़र दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमला करती है। इसकी मारक क्षमता को देखते हुए तकनीक की लागत को काफ़ी कम बताया जा रहा है। 2000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1.66 लाख रुपए में आने वाली इस तकनीक की मदद से हवाई हमलों को काफ़ी प्रभावी तरीके से नाकाम किया जा सकता है। दुनिया भर में मशहूर इसराइल के आयरन डोम से निकलने वाली एक मिसाइल की लागत 8 लाख रुपए आती है। दुश्मन की तरफ से हमला होने पर आयरन बीम की मदद से पलक झपकते ही फाइबर लेज़र टारगेट को ढेर कर देता है। एयरबियम, निस्डीमियम, होल्मियम जैसे एलिमेंट का इस्तेमाल कर घातक लेज़र पैदा की जाती है। खास बात यह है कि गोला बारूद की तरह इसमें रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। निरंतर बिजली सप्लाई होने पर इसे मनचाहे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। गोली या रॉकेट का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए 7 किलोमीटर की रेंज में आने वाले टारगेट को निशाना बनाने की कोई सीमा नहीं है। यानी जितना मन करे उतनी बार इसका प्रयोग किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट में आयरन बीम की रेंज बढ़ाकर 10 किलोमीटर किए जाने का दावा भी किया है। हालांकि इसराइली सेना ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। राफेल और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों के साथ मिलकर बनाई गई इस तकनीक के बारे में कहा जा रहा है कि इसराइल ने इसे ट्रायल हथियार को पूरे देश में इंस्टॉल कराया है। इसे नौसेना में शामिल किए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक रेशेफ क्लास कॉर्वेट युद्धपोत पर इसे तैनात किया जा सकता है। हालांकि इसमें 4-5 साल का समय लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।